छात्रों नमस्ते। अब हम लेकर आए हैं स्मृति इस अध्याय के सटीक विश्लेषण के बाद प्रश्न उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर्स। छात्रों, मेरा नाम श्यामराव रावले है, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आप ज़रूर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो क्लिप तथा भाषा अध्ययन क्लिप आपको अनायास मिल सके। देखते हैं छात्रों प्रश्न उत्तर विश्लेषण। पहला प्रश्न, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था। उसे लगा कि उसके बड़े भाई झरबेरी से बेर तोड़ तोड़कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। दूसरा सवाल, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर देखिए छात्रों, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला अवश्य फेंकती थी जब बच्चे जानते थे कि उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ था। जब उस पर ढेले की चोट पड़ती थी तो वह क्रोध के मारे फूंफ कर उठता था। उस फुफकार से बच्चों को खूब आनंद मिलता था, इसलिए वे आते जाते कुएं में ढेला अवश्य फेंकते थे। देखो छात्रों, दोनों के दोनों इसे में आप ज़रूर अपने शब्दों में भी इसका प्रश्न एवं उत्तर आसानी से आप लिख सकते हैं इन्हें देखकर। तीसरा, सांप ने फुफकार मारे या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर, यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह भौंचक्का रह गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वह यह देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा या नहीं और वह फुफकारा या नहीं। चौथा सवाल, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर देखिए छात्रों, लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय निम्न कारणों से ले लिया। 1, वह अपने बड़े भाई की भीषण पिटाई की कल्पना करके डर गया था। 2, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। 3, उसे भरोसा था कि वह डंडे के प्रहार से सांप को मार डालेगा। उसने पहले भी अनेक सांप मारे थे। देखिए छात्रों, ये दोनों के दोनों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनके उत्तर आप जरूर देखिए। अगला सवाल, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर देखिए छात्रों, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। 1, उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया। 2, उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया। देखो, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। देखो छात्रों, उत्तर, लेखक अभी 11 वर्ष का किशोर था। उसका 8 वर्षीय भाई उसके साथ था। उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में गिर गई। कुएं में एक सांप था। लेखक ने संकल्प किया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां बाहर निकाल लाएगा। उसने अपनी तथा भाई की धोतियां बांधकर तथा कुछ रस्सी बांधकर कुएं के धरातल तक जाने का निश्चय किया। उसने ऊपरी हिस्सा चरस के डेंग के साथ लपेटकर छोटे भाई को पकड़ाया और स्वयं लटकन के सहारे कुएं में उतर गया। धरती पर पहुंचने से 4-5 फुट पहले उसने देखा कि सांप फन फैलाए फुफकार रहा है। उसने अपने पांव कुएं की बगल में लगा दिए, इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुफकार उठा। धीरे धीरे लेखक नीचे जाकर खड़ा हो गया। सामने सांप फन उठाए खड़ा था। चिट्ठियां उसके पास सटी पड़ी थी। उसने धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की तरफ सरकाया। जब डंडा चिट्ठी तक पहुंच गया तो सांप ने जोर से डंडे पर वार किया। उसने एक पर एक 3 वार किए। डंडे पर पीऊ सा आ गया, एक प्रकार का मवाद सा, यानी वो विष आ गया। लेखक ने यहाँ पर डर के मारे डंडा छोड़ दिया।
इसके आगे भी देखो साहसिक वर्णन है। ये कितना एक भयानक तो है, रोमांचक भी है, और ये बेहद साहसी वर्णन यहाँ पर श्री राम जी ने यहाँ पर किया। अगला हिस्सा भी हम देख रहे हैं तुरंत दूसरी स्लाइड में। अब सांप और लेखक फिर आमने सामने थे। डंडा नीचे गिरा पड़ा था। लेखक ने मुट्ठी भर मिट्टी दाई ओर फेंकी। सांप उधर झपटा। लेखक ने बाई ओर से डंडा उठा लिया। अब सांप बाई ओर झपटा, किंतु डंडे ने बीच में आकर रक्षा कर ली। इसी बीच लेखक ने नीचे से चिट्ठियां उठा ली और धोती में बांध दी। अब बाहर आना आसान था। लेखक जैसे तैसे 36 फुट ऊंची रस्सी पर लेखक जैसे तैसे 36 फुट ऊंची रस्सी पर केवल और केवल हाथों के सहारे लेखक कुएं के बाहर चढ़ आया। अगला सवाल, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? बालों को आसान लगने वाली शरारत। उत्तर देखिए, बालक प्रायः शरारती होते हैं। उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती तो वे उसमें बहुत मजा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फुफकारते देखकर वे बड़े खुश होते। व्यर्थ यानी बेकार में। हालांकि उसे किसी निरीह जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन शरारती लड़के होते हैं, वो फुफकार देखकर खुश होते हैं। बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है, बेहद सीमा रहित। वे झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाते हैं तथा मन में आनंदित होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। 8. मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। मिथ्या यानी असत्य, झूठ। उत्तर, कभी कभी मनुष्य घर में बैठे बैठे मन ही मन कुछ कल्पनाएं करता है। उन्हें कल्पनाओं के आधार पर वह भविष्य की योजनाएं भी बना लेता है। परंतु वे सभी योजनाएं और कल्पनाएं सही नहीं निकलती, बल्कि स्थितियां कल्पना और योजना के बिल्कुल विपरीत निकलती है। लेखक ने सोचा था वह डंडा उठाकर कुएं में जाएगा और सांप को मारकर चिट्ठियां निकाल लाएगा। उसने इस काम को बाएं हाथ का खेल माना। बाएं हाथ का खेल छात्रों आसान काम, बाएं हाथ का खेल माना। परंतु जब उसने फन फैलाए फुफकारते सांप को देखा तो उसकी सारी योजनाएं और कल्पनाएं धरी की धरी रह गई। 9 छात्रों, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए छात्रों, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का पक्का निश्चय कर लिया। छात्रों, इस मजबूत इरादा दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई, फल की फिक्र समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा। उसे लगा कुएं में उतरना, सांप से लड़ने का क्या परिणाम होगा, फल क्या होगा। यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है, और परिणाम यानी फल भगवान जी की इच्छा पर निर्भर है, आश्रित है। इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। छात्रों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मित्रों के समूह में प्रेषित करें। धन्यवाद।